गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, कल दिनांक 9 जुलाई 2023 को आयोजित वीडियो का जो री एग्जाम हुआ था उसकी अनुमानित कट ऑफ लिस्ट लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इस के अंतर्गत ये जो पेपर हुआ था कल, कितनी आपकी मेरिट जा सकती है और कितनी यहाँ डाउन ये रह सकती है, इस संबंध में आज हम एक आंकड़ा देखेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट रहेगी। अगर मैं आपको बता दूं, जो इससे पूर्व जब ये पेपर हुआ था, पूर्व में जब ये निरस्त हुआ था उससे पूर्व की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या स्थिति रही थी कट ऑफ लिस्ट की, तो कितनी हाईएस्ट की थी, कितनी लो गई थी, उस संबंध में बताऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि भैया इसके अंदर जो पद हैं, पदों की संख्या ज़्यादा है और इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा कितनी रहती कितनी नहीं रहती उस पर हम चर्चा करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप सभी को पता है कि कल का जो पेपर हुआ था, जो अन्य पेपरों की अपेक्षा ये पेपर आपका थोड़ा सा हार्ड पेपर रहा था। जिस बच्चे ने डीपली अध्ययन किया होगा, जो वन लाइनर क्वेश्चनों को लेके चलता है, अगर वो उस भरोसे बैठा होगा तो उसका पेपर कहीं ना कहीं सही नहीं रहा होगा। जो बच्चा एकदम डीपली पढ़ा होगा तो उसका निश्चित रूप में पेपर अच्छा हुआ होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसे किस अगर लो में रखें या थोड़ा मिड वीड में रखें, थोड़ा हाइस्ट में, तो हम इसे मिड से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, मध्य से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा इसे हम क्या कहेंगे हार्ड पेपर के रूप में इसे हम देख रहे हैं। कई अभ्यर्थियों से इसमें मेरी बात वार्तालाप हुई थी और उनका फोन भी आया था, तो वो कह रहे थे कि सर पेपर बहुत टफ है। लोगों के जब ये आंसर की आई थी, आंसर की आने के बाद 46, 54, 55 नंबर ही ऐसे बन पा रहे हैं अनुमान अधिक से अधिक लोगों का। तो ये लेके चलो कि पेपर टफ है, तो इसकी जो मेरिट होगी वो भी आपकी डाउन ही रहेगी, ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगी। देखिए, पहले दफ़े की अगर मैं बता दूं, जो वर्ष 2021 में जब ये इसका जो पेपर हुआ था उससे पूर्व जो इसकी कट ऑफ लिस्ट हुई थी, तो उसमें अगर मैं कहूँ जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो पहली जो लिस्ट रही थी वो 89 से 65 के बीच में रही थी। वहीं ओबीसी की अगर बात करूं तो 75 से 69 के बीच में रही थी उस समय। और एससी की कहूँ 75 से 60 के बीच में रही थी। वहीं आपके एसटी की बात करूँ 75 से आपकी 68 के समथिंग रही थी। इसी प्रकार से जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं वो भी आपके 65 से 60 के बीच में वो रहे थे। और उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो वो भी आपके 74 से 74 से 63 के आसपास वो रहे थे। तो आज हम जानते हैं कि कितनी इसके अंदर अनुमानित ये रह सकती। देखिए, अगर मैं सामान्य वर्ग की अगर बात करूं तो सामान्य वर्ग की अनुमान इसमें कितनी ये मेरिट लिस्ट जा सकती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सामान्य वर्ग में वर्तमान समय में जिस प्रकार से पेपर आएगा, तो अगर चली गई हाइस्ट, अगर हम मान लेते हैं जो हाइस्ट जो बच्चा अगर डीपली पढ़ा होगा, जो मेहनत किया होगा बहुत अधिक, तो अधिक से अधिक यहाँ पर 78 जा सकती है। ये भी मैं हाइस्ट बता रहा हूँ, ये देखे चलिए हाइस्ट है, ठीक है। उसका जो कट ऑफ ये रहेगी, यहाँ जो गिरेगी ये 63 के आसपास ये आपकी गिर जाएगी, ठीक है। जनरल की बात कर रहा हूँ, इसके बीच में 78 से 63 के बीच में यदि किसी बच्चे के नंबर हैं तो ये लेके चलिए कि वो एकदम श्योरली उसका सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित रूप में होने जा रहा है। और वहीं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की भी जो जाएगी वो 75 हाइस्ट रह सकती है, ठीक है, 75 हाइस्ट रह सकती है। और वहीं अगर इसकी जो लोअर की बात करूं तो ये दोस्तों ये आपके 60 के आसपास यहाँ पर ये 60 में गिर जाएगी आपकी ओबीसी, ठीक है। 60 ये लास्ट रहेगी। वहीं एससी कैटेगरी की अगर बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर ये अगर बात करूं, ये भी आप लेके चलिए, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 75 ही, इसको भी रख रहा हूँ, हाइस्ट इसकी भी रख रहा हूँ 75। और 75 से मैं इसको लेके चलूंगा 75 से 57 के बीच में ये एससी कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो अगर इस के बीच में आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो ये लेके चलिए कि आप अपने आप को 90% आप क्या लेके चलो कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित रूप में हो सकता है। क्योंकि पेपर आपको कितनी इतनी तो बहुत ही ज़्यादा गिरा दी। ये देखिए, आप पेपर को अगर आप देखोगे, आपने स्वयं अपने आंसर की के माध्यम से अपना ये चेक कर लिया होगा कि आपके नंबर कितने बने, खुद ही आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब वहीं बात करता हूँ एससी एसटी कैटेगरी की अगर बात करूँ तो एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ तो यहाँ पर एसटी में ये लेके चलो 73 एसटी कैटेगरी हाइस्ट रहेगी, ठीक है। वहाँ अगर लेके चलूँ तो ये आपके
ये आ सकती है आपके 54 के आसपास, ये गिर जाएगी 54.75 के बीच में ये रहेगी। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करूं। अब आर्थिक कमजोर वर्ग की बात करूं तो सामान्य वर्ग में जो आरक्षण प्राप्त है, जो 10% जिसे मिल रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो बच्चों का अगर मैं बात करूं यहाँ पर कितनी रह सकती है, तो दोस्तों यहाँ पर भी ये थोड़ा चौंकाने वाली रहेगी। देखिए यहाँ पर इनकी जो रहने वाली है ये आपकी 77 से लेके ये आप लेके चले 56 के बीच में जो बच्चे हैं EWS के अंतर्गत, तो ये आप लेके चले आप 100% यहाँ पर सेफ हो। निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% इस क्राइटेरिया में हो जाएगा, ये लेके चलिएगा। वहीं पर अगर मैं कहूँ हैंडीक्राफ्ट जो बच्चे हैं उनकी क्या रहेगी, तो हैंडीक्राफ्ट की अगर मैं क्या कहूँ तो ये 67 हाइस्ट रहेगी, और 67 से और 52 या 53 के आसपास लेके चले, मैं 52 रख रहा हूँ, 52 के आसपास यहाँ पर क्या रहेगा आपका जो कट ऑफ गिरेगी ये इसके आधार पर यहाँ पर रहेगी। अब देखिए ये इस कैटेगरी के अगर अंदर आप लोगों का नंबर आ रहे हैं, ये अंक आ रहे हैं, तो निश्चित रूप में आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को ये मत कहिएगा कि भैया इतनी तो नहीं रह सकती। देखिए ये काफी बच्चों से फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से जो जानकारी जुटाई और जो उसका आकलन लगाया, जो पेपर का अध्ययन किया, उसके आधार पर ये कट ऑफ लिस्ट तैयार की गई है। तो यही आपकी फाइनल, जहां तक मैं समझता हूं कि यही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि पेपर का स्तर जिस प्रकार से है, तो पेपर का स्तर के आधार पर तो मैं जो बता रहा हूँ आपको, सामान्य में 78 से 63 के आसपास है, वहीं ओबीसी में 75 से 60 के बीच में रहेगी, और एससी में 75 से 57 के बीच में ये रहने की आसार है, और एसटी में 73 से 54.75 के बीच में रहेगी, और वहीं ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं वो 77 से लेके 56 के बीच में ये आपकी कट ऑफ रहेगी। वहीं पर ही हैंडीक्राफ्ट वाले जो बच्चे हैं वो 67 से 52 के बीच में ये निश्चित रूप में कट ऑफ ये रहेगी। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों का इसके अंतर्गत ये जो पोजीशन है, अगर इसके बीच में अगर आप लोग लेके आ रहे हो तो ये लेके चलिए कि आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित रूप में होगा। अगर जो बच्चे का क्राइटेरिया इसके अंतर्गत नहीं आ रहे तो निराश मत होइएगा, अभी बहुत आगे सफर आपको तय करना है। अभी यहाँ पर अपने आपको डिमोटिवेशन मत कीजिएगा, आगे बहुत ढेर सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं होनी है। ठीक है, तो उनकी आप तैयारी कर सकते हैं, कहाँ पर तुम्हारी खामियां रही और उन खामियों को आप तलाशिए, कहाँ किस प्रकार से आपने तैयारी का क्या स्तर रहा, किस प्रकार की आपकी तैयारी थी, उस तैयारी की रणनीति को आप चेंज कीजिए। और इस तरीके से अगर चेंज करोगे तो सही बुकों का चयन होना बहुत अनिवार्य होता है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो भूमिका जो अदा करती है वो आपका पाठ्यक्रम का चयन बहुत महत्वपूर्ण अपना यहाँ पे क्या करता है, रोल फैक्टर करता है। ठीक है, आपका यदि चयन सही है किताबों का, कौन से राइटर के है, कहाँ से क्या आता है, अनुमान मैंने देखा है कि उत्तराखंड की जितने भी बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बस वो परीक्षा वाणी को लेके बैठ जाते हैं। हाँ, बस वो सोच लेते हैं कि परीक्षा वाणी से ही सब कुछ आएगा। ये हम लोगों की क्या है, आप लोगों की भ्रांति है। इस भ्रांति को कम से कम तोड़े। और परीक्षा वाणी क्या है, आपकी परीक्षा वाणी का यूज कब किया जाता है, जब आपके जो पेपर है, पेपर के 10 दिन पूर्व से परीक्षा वाणी को देखना शुरू करते हैं। जो बच्चे डीपली अध्ययन करते हैं, जो आपके यहाँ पर अगर मैं कहूँ जो आपके टॉप में 10 पोजीशन प्राप्त करते हैं ना, वो आपके 10 दिन पूर्व ही आपकी क्या करते हैं, परीक्षा वाणी को देखते हैं। और जो वन लाइनर क्वेश्चन है, एक हफ्ते पहले ही उन वन लाइनर क्वेश्चन को देखें। सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है इन प्रतियोगिता परीक्षाओं को निकालने के लिए, तो आपका जो बुक है, जो डीपली अध्ययन किसी चीज को अगर हम पढ़े, मान लीजिए हम गोरखा शासन को पढ़े, ये नहीं कि भैया किसने पहले आक्रमण कब आए, गढ़वाल में कब हुआ, तमाम चीज नहीं, इनका आने का क्या क्या कारण है, कब कैसे आए, इनके द्वारा क्या क्या चीजें करी, बहुत विस्तार में। अगर आप गोरखा काल को पढ़ोगे तो उस पर ही 1-2 बुक उस पर ही ऑलरेडी बनी पड़ी है, 2। ठीक है, तो विस्तार पूर्वक समझिए और किताबों का चयन बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी किताबें हमें उत्तराखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पढ़नी चाहिए। उन किताबों का मैं प्रत्यक्ष तौर पर आपको स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर करूंगा, तो वो किताब कहीं ना कहीं से आप क्रय कर लीजिएगा। निश्चित रूप में आप जब विस्तार पूर्वक पढ़ोगे तो आपका वहां पर सिलेक्शन होना निश्चित है, कोई भी आपका सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने वीडियो का
जो कट ऑफ लिस्ट आप लोगों के सामने रखी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपको लगता है कि ये कट ऑफ लिस्ट सही बनी है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।